तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? दोज मिरर्स, यानी कि वो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे आपने देखा था प्लेन मिरर में एक प्लेन ग्लास की शीट की एक तरफ हम पॉलिश्ड कर देते हैं, तो ये हो गया आपकी पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाली साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जिसके फ्रंट में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। तो ये तो था प्लेन मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? प्लेन। और स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? कर्व्ड। तो स्फेरिकल मिरर को हम कंस्ट्रक्ट यानी कि बना सकते हैं एक स्फेयर से। इसके लिए आपको एक ग्लास का होलो स्फेयर लेना होगा, ठीक है। एक स्फेयर है, गोला है, जो अंदर से खोखला है, कांच का, ट्रांसपेरेंट है। तो अब देखो, इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ और ये वाला पोर्शन मुझे मिलेगा, ये। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये अलग कर दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, जो ये इनर साइड है इस तरफ पॉलिश्ड कर देंगे, और ये वाली जो है ये वाली साइड आपकी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम RS, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ निकली हुई है, बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ से देखते हैं, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो ऑब्जेक्ट, जैसे हम भी एक ऑब्जेक्ट हैं, इसके आगे खड़े हैं, तो हमें जो मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ उभरी हुई सी नज़र आएगी। जैसे हमारी आइज़ की जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, बाहर की तरफ होता है ना उभरा हुआ। तो ऐसी सरफेस जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, ऐसी सरफेस को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। इसलिए इस मिरर को भी हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है, प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। और अगर इसी स्फीयर से हम ये वाला पोर्शन कट कर दें, ये और इस बार हमने, अब बताओ, ये बाहर की तरफ उभरी हुई साइड है ना, लेकिन इस बार उस तरफ पॉलिश्ड कर दिया, और आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये है, इनर वाली। तो ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये सरफेस अंदर की तरफ धसी हुई है ना, अंदर की तरफ बैठी हुई है, ठीक है। जैसे एक गुफा है, केव है, तो ऐसी सरफेस को हम कॉनकेव कहते हैं। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव हो, अंदर की तरफ धसी हुई हो, तो इस मिरर को क्या कहना चाहिए? कॉनकेव मिरर। तो बस इससे याद रखना आप, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की साइड है केव सी बन रही है तो कॉनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग इनका नाम आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व तो है लेकिन इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, तो इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये डाइवर्जिंग, ठीक है। तो अब हम
कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं वो आप डिफ़ाइन करेंगे मिरर के लिए, दोनों ही मिरर के लिए। पहले एक मिरर के लिए कर लेते हैं, जैसे कि हम कॉनकेव मिरर के लिए करते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर का होगा वैसे ही कॉन्वेक्स का भी होगा। तो पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। जब भी आप कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो तो ध्यान रखना आपकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो लेफ़्ट साइड ही बनाना और पॉलिश्ड सरफेस वो राइट साइड में ही बनाना, ठीक है। क्योंकि रे डायग्राम हम इसी कन्वेंशन, इसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ़्ट में और पॉलिश सरफेस राइट में। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर से कट किया गया, ये हम डॉटेड कर लेते हैं कि ये स्फीयर का बाकी बचा हुआ पार्ट और ये है आपका मिरर। तो जिस स्फीयर से कट करके और फिर उससे मिरर बनाया गया उसका जो सेंटर होता है सी, जैसे यहाँ पे इस स्फीयर से कट किया गया था ना इन दोनों को, तो ये जो सेंटर है इसको सी कहते हैं। तो ये जो सी होता है, सी सेंटर, ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद मिरर यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ये मिरर का साइड व्यू है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से फ्रंट से देखोगे तो ये ऐसे होगा, जैसे कटोरी होती है ऐसे होगा ये फ्रंट से, और अंदर की तरफ धंसा हुआ कर्व्ड इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ कर्व्ड होगा, ठीक है। ये इसका फ्रंट होगा। या फिर थोड़ा सा इसको हम 3D इमेज बनाते हैं, कुछ इस तरह अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ये मिरर के ऊपर ही है, P से डिनोट करते हैं, P, इसे कहते हैं पोल। ये होता है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, कोई सा भी स्फेरिक मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, स्फेरिक मिरर का सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन खींचते हैं हम जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, लाइन। ये जो लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, तो ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग P यानी पोल एंड C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन चीज़ें होगी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट का नाम M ले लेते हैं, इसका N। तो ये जो होता है यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में इसे मेज़र करें तो ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है इसे कहते हैं हम अपर्चर, MN। ये होता है अपर्चर, ठीक है। ये अपर्चर, इसे अपर्चर कहते हैं ऑफ मिरर। ये एक्चुअल में डायमीटर होता है। जैसे ये मिरर का अगर हम फ्रंट देखते हैं तो ये होता है ना, तो ये पॉइंट M होगा और ये पॉइंट N होगा फ्रंट से। तो बताओ इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका डायमीटर हो रहा है ना, तो ये होता है अपर्चर। इफ़ेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं इसे, इफ़ेक्टिव डायमीटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिस्टेंस बिटवीन C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P यानी पोल। डायग्राम में देखें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला है
फोकस, इसको हम F से डिनोट करते हैं। तो फोकस है, सिंपली देखा जाए तो ये आपका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P पोल, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि CP, यानी CP इसका मिड पॉइंट। तो ज्योमेट्रिकली तो आप दिखा सकते हो कि C और P ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट होता है F यानी फोकस। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जितनी भी पैरेलल लाइट रेज है जो इस मिरर पे आके इंसिडेंट होगी यानी कि टकराएंगी, और वो सारी की सारी जो लाइट रेज है इंसिडेंट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पे मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी होती है, जैसे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि फोकस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अगर अभी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, द पॉइंट, फोकस की डेफिनेशन है। और वैसे फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all the parallel light rays actually meet or appear to meet after रिफ्लेक्शन। वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो एक्चुअली मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, और अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, F से डिनोट करते हैं। तो ये आपका पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसी तरह से हम ये कॉन्वेक्स मिरर का भी बनाते हैं। तो देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे C, ये इसका पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये लाइन। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये हो गया फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, कर्व्ड है बाहर की तरफ, और कॉनकेव में क्या होती है, कर्व्ड होती है अंदर की तरफ। अब देखो, क्योंकि P और C, ये PC का मिड पॉइंट है F, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर हो तो ये कितना होगा, 5। तो इससे क्या पता लग रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना F PC का, तो F जो है यानी कि जो फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ। तो ये रिलेशन याद रखनी है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, यानी कि F इज इक्वल टू R/2 या फिर 2F, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू R। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने याद रखनी। तो अब आते हैं हम कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं।
तो इसके लिए हम एक रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये बताओ कौन सा मिरर है। ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो क्या करते हैं हम, इस पे कुछ इंसिडेंट लाइट रेज ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 4 लाइट रेज ड्रॉ की है जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, एरो से आपको पता लग रहा है कि डायरेक्शन क्या है लाइट रेज की। तो अब ये क्या हुआ, आके यहाँ पे इंसिडेंट हुई और अब रिफ्लेक्ट करेंगे, आर पार तो जाएंगे नहीं, मिरर है। तो ये जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होती है, ये रूल है याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस की जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होती है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होती है, फोकस की डायरेक्शन में उड़ जाती है। ये भी फोकस की डायरेक्शन में, ये हम एरो लगा रहे हैं, ये भी यूं आई और रिफ्लेक्ट करके फोकस की तरफ, ये आई रिफ्लेक्ट करके और ये फोकस की तरफ। तो डेफिनेशन बताओ ज़रा फोकस की। फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पे पैरेलल लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये एक्चुअली मीट कर रही है ना। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट में मीट कर रही है और एक पॉइंट में किसी चीज़ को मिलने को हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज करना। क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट में मीट कर रही है, एक पॉइंट में मीट करने को हम कन्वर्ज कहते हैं। तो ये लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। इसलिए जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट को क्या कर रहा है, एक पॉइंट में मिला रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज को जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद उसे एक पॉइंट में मीट करवा रहा है एक्चुअल में, तो इसे कहते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। और फोकस की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे देखी। अब करते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस। तो इधर से आएंगी लाइट रेज जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो एक लाइट रे, ये 2 3 4। तो देखो ये सब लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब रूल ये है कि पैरेलल जो लाइट रेज है वो फोकस की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन यहाँ तो जा नहीं सकती फोकस, क्योंकि मिरर के अंदर है, वर्चुअल फोकस है, रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पैरेलल आई तो लाइट रिफ्लेक्ट होके फोकस की तरफ नहीं जाएगी लेकिन अवे फ्रॉम फोकस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन को यहाँ तक जोड़ेंगे और फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। अब बताओ, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद अवे फ्रॉम फोकस चलेगी। ठीक है, इसी तरह से ये पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से डॉटेड लाना, क्योंकि यहाँ लाइट जा ही नहीं सकती मिरर के अंदर, तो ये अवे फ्रॉम फोकस। ये पैरेलल अवे फ्रॉम फोकस कर ले, यहाँ से डॉटेड लाओ और ये अवे फ्रॉम फोकस, ये भी इस तरह से लाओ, ये अवे फ्रॉम फोकस। अब देखो इस कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, बिल्कुल अपोजिट। इसने पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया, यानी मीट करवाया, इसलिए कॉनकेव हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर हो गया। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, जो पैरेलल लाइट रेज थी उनको और ज़्यादा क्या कर दिया, देखो फैल गई, टकराने के बाद जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ये एक दूसरे से दूर हो गई, स्प्रेड हो गई, फैल गई। इसे कहते हैं डाइवर्ज करना। तो क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, एक दूसरे से दूर कर देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका फोकस डिफाइन करो जरा।
कॉन्वेक्स मिरर का। फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which the light rays which are parallel to principal axis appear to meet after reflection। अब बताओ क्या ये एक्चुअल में मीट हुई इस पॉइंट पे? नहीं, ये ऐसा लग रहा है ना कि ये लाइट रेज यूँ 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 इधर आ रही है, लेकिन ये किस पॉइंट पे मीट होता हुआ से लग रहा है? एफ पॉइंट पे। तो जब हम एक्चुअल में मीट ना करें तो उसे हम डॉटेड से मीट करवा रहे हैं, तो इसे हम अपीयर टू मीट कहते हैं, अपीयर टू मीट। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स जो मिरर है इसका फोकस हमेशा किस साइड होता है? ऑलवेज वर्चुअल साइड, यानी कि यहाँ एक्चुअल में लाइट रेज कभी जाएंगी ही नहीं इसके अंदर, इसलिए ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा। जबकि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ये मोस्ट ऑफ द केस रियल इमेज बनाएगा, बट स्पेशल केस में ये वर्चुअल भी बनाएगा। तो ये दोनों तरह की बना रहा है कॉनकेव मिरर, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग नेचर होने की वजह से इसमें लाइट कभी एक्चुअल मीट कर ही नहीं पाती, इसलिए ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसमें लाइट रेज हमेशा अपीयर टू मीट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कभी मीट नहीं होंगी, कभी भी नहीं, वो अपीयर टू मीट होंगी। इसमें मोस्ट ऑफ द केस लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट होंगी तो रियल इमेज, और अगर एक्चुअल में मीट नहीं हुई तो वर्चुअल इमेज। तो इसमें दोनों तरह की बनती है, इसमें लेकिन एक ही तरह की बनती है। ठीक है, तो अब रूल्स पढ़ रहे हैं हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर।